फिल्म शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की एक अकेले द्वीप पर परेशानी में है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह वहां कैसे पहुंची। फिर हम समय में पीछे जाते हैं यह जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था। हम 4 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बहुत अमीर आदमी है। वे एक द्वीप पर जा रहे हैं जो अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। कप्तान सभी को जहाज पर चढ़ने के लिए कहता है। यह मैनी और पेपी हैं, वे नाव पर मेरी मदद करेंगे। मैनी इस क्षेत्र के पानी में मछली पकड़ने के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। तभी हम एक अन्य आदमी मैनुअल को नोटिस करते हैं जो कप्तान के लिए काम करता है। जैसे ही वह जहाज पर चढ़ने वाला होता है, उसकी प्रेमिका आती है और उसे बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मैनुअल कहता है कि वह बच्चे का पिता नहीं है, जिससे उसकी प्रेमिका गुस्सा हो जाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि झूठ बोलने के परिणाम होंगे। मैनुअल बहुत गुस्से में आकर उसे मारता है। वह दुखी होकर चली जाती है। वहां मौजूद सभी लोग यह सब देखते हैं। वे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में रात के खाने के दौरान जैक और मैनुअल में बहस हो जाती है। जैक जो अमीर है और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, मैनुअल से खुश नहीं है। इस बीच मैनुअल की प्रेमिका मारिया को एक अंधेरी जगह में कुछ रहस्यमय काम करते हुए देखा जाता है, लेकिन मैनुअल आराम से बस एक किताब पढ़ रहा है। जहां वह सोता था वहीं जैक का कमरा था। जैक और उसकी पत्नी बहुत शोर कर रहे थे, जिससे वह परेशान हो रहा था। वह उन्हें शांत रहने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नाक से खून आने लगा। यह काले जादू की वजह से था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सो गया। अगली सुबह मैनुअल इसे भूल गया था, लेकिन सुबह उसका जैक के साथ फिर से झगड़ा हो गया। कप्तान गुस्से में आकर मैनुअल को मेहमानों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए कहता है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। गुस्से में मैनुअल ने अपनी चाकू निकालकर कप्तान से कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। जब वह जा रहा था तो गलती से उसने एक रुमाल फेंक दिया जो गैस स्टोव पर गिर गया और आग पकड़ ली। उस समय रसोई में कोई नहीं था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आग पूरे जहाज में फैल गई। सभी लोग खुद को बचाने के लिए लाइफ बोट में बैठ गए और चलते जहाज से दूर चले गए। रात में एक भारी तूफान आया और सभी को अलग अलग दिशाओं में बिखेर दिया। जेनिफर दुखी होकर समुद्र के पास एक द्वीप पर अकेली बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक उसने पानी में कप्तान का शरीर तैरते हुए देखा। वह उसे बचाने के लिए गई और बाहर निकाला। मैनुअल भी वहां था, वह बच गया था। उन्होंने कप्तान को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। इसलिए उन्होंने लकड़ी से एक आश्रय बनाया और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। उन्होंने एक साथ खाना खाया। मैनुअल और जेनिफर ने नाव पर एक अच्छा समय बिताया। मैनुअल ने जेनिफर को तैरना और मछली पकड़ना सिखाया, लेकिन वह गहरे पानी से डरती थी। मैनुअल अकेला मछली पकड़ने गया और जैक को पाया जो अभी भी जीवित था। वह जैक को जेनिफर के पास ले गया। वह उसे देखकर खुश हुई और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। जेनिफर मैनुअल की बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने कई दिनों तक उसकी देखभाल की थी। अगर वह नहीं होता तो शायद वह जीवित नहीं रहती। जेनिफर और मैनुअल की गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसे देखकर जैक को अच्छा नहीं लगा और उसे संदेह हुआ कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब दोनों मछलियां पकड़ने के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि जैक ने आग जला दी है। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आग जलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ जैक बताता है कि उसके पास लाइटर है जिसकी मदद से उसने आग जलाई, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि अब वे खाना पका सकते थे। लेकिन एक दिन जैक बहुत अजीब व्यवहार करता है और मैनुअल को गाली देता है, लेकिन मैनुअल कुछ जवाब नहीं देता। तुमने उसे अपने साथ क्यों नहीं लिया? मैं नहीं जाना चाहता। जैक ने अपना अलग आश्रय बना लिया है और मैनुअल को बाहर निकाल दिया है। यह देखकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कारण पूछती है, लेकिन जैक जवाब नहीं देता और चुपचाप उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि सच्चाई यह थी कि वह अपनी पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता था। इसके बाद दोनों कई दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, लेकिन एक दिन जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो जैक और मैनुअल में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जैक उसे अपने पैसे की धौंस दिखाता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मेरे अधीन काम करते हो और तुम्हें मेरी पत्नी से बात करने का कोई हक नहीं है। यहाँ मैनुअल भी उसे बताता है कि आज से वह उन्हें खाना नहीं देगा। जैक कहता है कि यह ठीक है और लाइटर वापस ले लेता है, जिसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जेनिफर को अच्छी तरह पता था कि मैनुअल अपना जीवन अच्छी तरह जी लेगा, लेकिन जैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे मछली पकड़ने का कोई हुनर नहीं था और न ही वह यहाँ जीवित रह पाएगा। लेकिन वह भी उसके साथ रहती है और उसका समर्थन करती है। जैक मछली नहीं पकड़ पाता और वह सिर्फ नारियल पानी पीकर जीवित रहता था। यह देखकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए अगले दिन वह उसके साथ मछली पकड़ने जाती है, लेकिन यहाँ जेनिफर को कुछ नहीं मिलता और जैक को 2 जहरीली मछलियां मिलती हैं जो बहुत छोटी थी। वहाँ मैनुअल आराम से अपना खाना खा रहा था, लेकिन जब उसने जेनिफर को भूखा देखा तो उसे उसके लिए बुरा लगा। वह उसके पास जाता है और खाने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि जैक गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मैनुअल वादा करता है कि वह जैक को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। अब यहाँ वह कई दिनों से भूखी थी और इसलिए वह उसकी बात सुनती थी। जाते समय वह उसे चूमती है।
दूसरी ओर जैक उन 2 जहरीली मछलियों को खाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन उसे किसी तरह पता चल जाता है कि जेनिफर ने खाना खा लिया है और इसलिए वह उस पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन एक बार फिर वह उसे शांत कर देती है। अगले दिन दोनों फिर से मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे वे बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जब वे वापस आ रहे थे तो जॉन देखता है कि मैनुअल उनकी आंख चुरा रहा है, इसलिए वह उसके पास जाता है और उसकी आंख पर मिट्टी फेंक देता है, जिसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत मारते हैं। लेकिन एक बार फिर जेनिफर उन्हें बचाती है और मैनुअल फिर भी उसे बहुत बुरी तरह गालियां देता है। यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था, इसलिए जॉन को मछलियां पकड़नी पड़ती हैं, क्योंकि अब भूख सहन से बाहर हो रही थी। इसलिए एक दिन वह सुबह जल्दी उठता है और मैनुअल का चश्मा चुरा लेता है, जिसका उपयोग वह समुद्र में गहराई में जाने के लिए कर सकता है। लेकिन मैनुअल को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपना चश्मा नहीं दिखता। वह गुस्से में आकर नुकीली छड़ी से उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है और इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जेनिफर डरती थी कि जैक को इसके बारे में पता चल सकता है। लेकिन जब वह मछली पकड़कर वापस आता है तो देखता है कि सभी बहुत चुपचाप बैठे हैं, और जब वह मैनुअल को चश्मा देता है तो वह कुछ नहीं कहता। इसके बाद जैक को शक होता है कि मैनुअल और उसकी पत्नी के बीच कुछ हुआ है। जब वह जेनिफर से पूछता है तो वह सब कुछ बता देती है। यह जानकर वह उस पर बहुत चिल्लाता है और यहाँ तक कि उसे बाल पकड़कर बाहर निकाल देता है। मैनुअल यह सब देख रहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। वह जेनिफर के पास जाता है और उसकी देखभाल करता है। उसके बाद समय बीतता जाता है और 5 महीने बीत जाते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जरूरत की सभी चीजें जुटा ली थी। दूसरी ओर जैक ने भी कुछ कौशल सीख लिए थे और उसने खुद ही चश्मा बना लिया था, जिसका उपयोग वह समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए करता था। एक दिन जब जैक मछलियां पकड़ने जाता है तभी उसकी नजर पानी के नीचे पड़ी एक नाव पर पड़ती है। वह उसे ऊपर लाता है और जब मैनुअल यह देखता है तो वह भी उसकी मदद के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन जैक किसी भी सूरत में मैनुअल की मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जेनिफर उसके पास जाती है, लेकिन वह उसे भी दूर जाने के लिए कहता है। वह धीरे धीरे उस नाव को ठीक करने लगता है ताकि वह यहाँ से निकल सके, और दोनों यह सब देख रहे थे और इसलिए वह कहती है कि हमें उस नाव से यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैनुअल कहता है कि यह कैसे संभव है कि वह हमेशा उस नाव के पास रहता है। लेकिन जैक पेड़ के पीछे से यह सारी बातें सुन रहा था और उसे उनके पूरे प्लान की खबर मिल जाती है। अगले दिन जब वह देखता है कि मैनुअल ने एक बड़ी मछली पकड़ी है तो वह भी समुद्र में जाता है। इस दौरान वे नाव चुराने में सफल हो जाते हैं और नाव चलाते हैं। हालांकि वे बहुत दूर नहीं जा पाते, क्योंकि नाव डूबने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि जैक की योजना हमेशा से ही थी कि वे नाव लें और डूब जाएं। वे वापस तैरकर द्वीप पर लौटने को मजबूर होते हैं और जैक पर, जो अब थके हुए मैनुअल पर भाले से हमला करता है और जेनिफर का अपहरण कर लेता है। मैनुअल उस रात उसे बचा लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है और बीमार हो जाता है। अगले दिन जैक मैनुअल और जेनिफर को एक पेड़ की शाखा पर पाता है। वह मैनुअल पर भाला फेंकता है जो गिर जाता है। जेनिफर जैक को मैनुअल को चोट पहुंचाने से रोकती है, लेकिन मैनुअल गलती से जैक के भाले पर खुद को गिरा लेता है। इस बीच मारिया एक वुडू अनुष्ठान करती है और मैनुअल की एक पुतली को भाले से मारती है। 1 साल बाद एक नाव पर एक परिवार जेनिफर को द्वीप पर पाता है। वह मैनुअल की मौत से दुखी है, लेकिन जैक का जिक्र नहीं करती। वह उसके साथ चली जाती है, जैक को पीछे छोड़ देती है। जैक उसे पुकारता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है, उसके किए गए कामों का बदला लेती है। जैक द्वीप पर अकेला रह जाता है और उसके साथ क्या होता है यह स्पष्ट नहीं है।